हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है ऑन अध्यापक अकेडमी पर। तो ये हमारा सीटेट एसएसटी दिसंबर 2024 के लिए लक्ष्य बैच है, जो कि फुली एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के लिए, जो कि हमारा पेपर सेकंड रहता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड एसएसटी सीडीपी कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप जितना जल्दी हो सके उसको फॉर्म को फिल करिएगा। और एग्ज़ाम की डेट 1 दिसंबर है। तो अगर आप हमसे अभी से जुड़ते हैं तो उस दिसंबर से पहले पहले हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और इन वीडियोस के माध्यम से आप इतना ज़रूर सीख जाएंगे कि आप एसएसटी में 40 से 45 के बीच स्कोर कर पाएंगे। तो ये हमारा वीडियो है क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 6 में। पिछले वीडियो में हम पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। ये आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और अगर आप हमारा इस बैच को देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई पेड बैच या फिर किसी और दूसरे यूट्यूब चैनल पर ढूंढने की आवश्यकता है। आप केवल हमारी इन वीडियोस को देखकर सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इन सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्यापक अकेडमी पर। यहाँ हम इन सब की पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो आपको नोट्स भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटेट एसएसटी के लिए आप हम पर निर्भर हो सकते हैं। हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करके करवाएंगे, ताकि आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकें, स्पेशली एसएसटी में। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये हमारा चैप्टर है 7। पिछली वीडियोस तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए थे क्लास 6 ज्योग्राफी के। इसमें हम 7 और 8 कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से ये हमारे 6 क्लास के ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 7 क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि भारत का भौगोलिक विस्तार कौन सा है, भारत विश्व में कौन सी जगह पर स्थित है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में, या फिर जलवायु वगैरह के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे भारत के चारों ओर क्या क्या है। तो देखते हैं, पहले उत्तर में हमारा हिमालय है, पश्चिम में हमारा अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हमारा है हिंद महासागर। तो इन्हें आप याद रखिएगा कहाँ पर क्या स्थित है। तो उत्तर में क्या है हमारा हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप केवल कुछ ही लाइन में हमने पूरा चैप्टर समेट लिया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, भारत का लगभग क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। चलिए इसे देखते हैं मैप की सहायता से। आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है हमारा 2933। तो आप इन्हें याद रखिएगा ऐसे ही, क्योंकि इस रिटायरमेंट पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 पॉइंट देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच में है। देखते हैं मैप के अनुसार। देखिए, उत्तर से दक्षिण ये हमारा 37.6 है, और नीचे हमारा है 8.4। इसी प्रकार हम अगर देखें पश्चिम से पूर्व, तो 68.7 से 97.25 है। आप इन्हें याद रखिएगा, ये हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, और ये एक तरह से आपको डीएसएसबी या केवीएस के लिए बेस तैयार करता है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार लगभग 68.7 पूर्व तथा 97.25 देशांतर के बीच है, मैंने आपको बताया था भी। और प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है।
तो आप इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट, गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। इन सबको आप याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाई जा चुकी। आपको बस एक सीटेट पेपर क्लियर करना है कम समय में, क्योंकि अब हमारा 1-2 महीना बाकी है। इसमें हम अगर 6 to लेके 8 तक एक एक चीज़ डीप में पढ़ेंगे तो आई थिंक इतनी तैयारी हो नहीं पाएगी। इसलिए आपको ये सब अधिक से अधिक पढ़ने पड़ेंगे बार बार, ताकि ये आपके दिमाग में रहें और सीटेट में कन्फ्यूज़न ना करें पेपर देते समय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूरा उसी पर बेस्ड है। हमने अपनी तरफ से इसमें एक शब्द नहीं जोड़ा। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। कितने? 7। नेक्स्ट, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। तो दक्षिण में समुद्र में कौन कौन है हमारे? श्रीलंका और मालदीव। आगे देखते हैं, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अब कुछ राजनीतिक या प्रशासनिक विभाजन के बारे में देखते हैं भारत की। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, और राज्य का निर्माण मुख्य भाषा के आधार पर हुआ है। तो पूछा जाता है कि राज्यों का निर्माण किसके आधार पर होता है? तो आंसर है हमारा उनकी भाषा के अनुसार। जैसे हमारा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था हमारा पहला राज्य। नेक्स्ट, अब देखते हैं भौतिक विभाजन। तो हिमालय को 3 श्रृंखला में बांटा गया है। पहला है व्रत हिमालय या हिमरादी। तो ये कौन सा है? ये हमारे सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है। तो देखते हैं 3 भाग कौन से? व्रत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमारा व्रत में हिमालय है, जो कि हमारे सबसे उत्तर में, फिर हमारा मध्य हिमालय, फिर हमारा शिवालिक। तो ये 3 है हमारे, आप इन्हें याद रखिएगा। अब मध्य हिमालय हिमरादी की दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। आपको बस ये याद रखना है कि मध्य हिमालय कहाँ पर है? तो हिमरादी के दक्षिण में स्थित है। हिमरादी कौन सा है? जो कि हमारा सबसे पहला पहाड़ था उसे। नेक्स्ट, शिवालिक, ये सबसे दक्षिण स्थित श्रृंखला में है। तो पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा जड़ोल निक्षेप से बना हुआ है। तो हमारा दक्षिण में भारत में उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। अब एक हमारा बड़ा है जड़ोल निक्षेप, इसे देखते हैं क्या है। तो जड़ोल निक्षेप यह नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं तो कुछ कुछ सामान तेज धारा में ले आती हैं और फिर एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? नदी बेसिन। नेक्स्ट, प्रायद्वीप पठार। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रायद्वीप पठार है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, और इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अब विंध्य, सतपुड़ा, तो इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य सतपुड़ा से कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो आंसर है नर्मदा और तापी। आगे बढ़ते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। तो पश्चिम में कौन सा घाट है? तो या तो इसे पश्चिमी घाट कह देते हैं या सह्याद्री कह देते हैं, और पूर्व में हमारा पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हमारा सुंदरवन डेल्टा, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में बॉक्सेस में दी होती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह एक डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति का है।
तो सुंदरवन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र, और इसकी आकृति देखने पर त्रिभुजाकार है। अब देखते हैं पॉलिप, ये भी हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बॉक्सेस वाली। तो यह छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे छोटे समुद्री जंतु होते हैं वो लहरों द्वारा तटों पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं और इनके कंकाल होते हैं ये सब, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। अब देखते हैं भारतीय जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवन। तो ये हमारा चैप्टर 8 है, इसमें हम देखेंगे जलवायु और वनस्पति के बारे में। तो मौसम, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य वितरण इत्यादि शामिल है। तो मौसम क्या होता है? जो हमारा डेली चेंज होता है। अब जलवायु पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जलवायु, और वैसे मैं बता दूं आपको कि जलवायु एक वर्ष, मतलब जो किसी स्थान पर लंबे वर्ष तक रहे उसे क्या कहते हैं? जलवायु। और मौसम होता है हमारा प्रतिदिन बदलने वाला होता है, और जलवायु हमारी इतनी आसानी से नहीं बदलती है। अब देखते हैं शीत ऋतु। तो ठंडा मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो गर्मी होती है, परंतु वहाँ उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें इतनी पहुँच नहीं पाती, तो इसे शीत ऋतु में वहाँ ठंड अधिक हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तो तापमान अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का उदाहरण है लू। हमने ये आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि सूर्य की किरणें सूर्य के कर्क रेखा के आसपास होंगी तो किधर गर्मी होगी या फिर सर्दी होगी, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अब वर्षा के मौसम के बारे में जानते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी में तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती हैं और जब पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, इसकी जो पवनें, नमी है, ये पवनें ऐसे बहती रहती हैं और ये भारत पर आती हैं, और जब ये पहाड़ों से टकरा जाती हैं तब ये वर्षा करती हैं। अब देखते हैं मानसून लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून लौटने का समय होता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे याद करके जाइएगा ज़रूर। तो भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। कब होती है? लौटते मानसून के दौरान। अब हमारा जलवायु है जो मैं बता रहा था आपको। तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे देखते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये डायरेक्ट पूछा जाता है हमारा, कई बार पूछा गया है, क्या पता है दिसंबर में भी पूछ ले, तो इसलिए आप याद रखिएगा। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिन पर किसी जलवायु की स्थिति, जलवायु निर्भर करती है। कौन सी स्थिति की? वो कर्क रेखा पर किधर है या मकर रेखा पर है, ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है समुद्र से, और समुद्र से दूरी कितनी है, तथा उच्चावच क्या है, तो इस पर निर्भर करती है जलवायु। तो आप इसे याद करिए। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा 6 पार्ट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।